आज एक महत्वपूर्ण विषय पे सभी मीडिया बंधुओं को बुलाया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनसेवक क्रांति पार्टी का गठन 3 सितंबर 2021 को हुआ था और बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी थी सबके माइंड में कि ये पार्टी बनी है, ये पार्टी है, संगठन है, क्या है? क्योंकि एक राजनीतिक दल के पास उसका चुनाव चिन्ह होता है और 3 सितंबर 2021 को जब पार्टी का गठन हुआ तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, भारतीय चुनाव आयोग का, कि तकरीबन 2-2.5 साल लगते हैं उस चीज में। तो हम लोगों को भी अब इतने लंबे इंतजार के बाद तकरीबन 2.5 साल बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, भारतीय चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह प्राप्त हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा वासियों को, अपने गुरुग्राम वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि जो गुरुग्राम से पार्टी बनी थी जनसेवक क्रांति पार्टी, उसको अपना एक चुनाव चिन्ह प्राप्त हो गया है और वो ऐसा चुनाव चिन्ह है जो समाज को एक नई पहचान देगा। समाज के लिए जरूरी भी था क्योंकि इतने सारे राजनीतिक दल हैं, सबके पास अपने अपने चुनाव चिन्ह हैं, लेकिन वो एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जो इस देश के बच्चे के हाथ में होना चाहिए, हर एक वर्ग के हाथ में होना चाहिए। तो वो चुनाव चिन्ह का लोकार्पण कार्यक्रम होना है। वो कार्यक्रम आने वाली 16 अगस्त शुक्रवार का दिन गुरुग्राम के शक्ति नगर में भगवान परशुराम भवन में किया जा रहा है। इस चिन्ह के लोकार्पण कार्यक्रम में मैं आप चैनल के माध्यम से गुरुग्राम वासियों को हाथ जोड़ के सादर निमंत्रण देता हूं कि आप 16 अगस्त को आएं और इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने, क्योंकि गुरुग्राम से ये पार्टी बनी है और ये जो चिन्ह है ये गुरुग्राम के बच्चों का भविष्य है, हरियाणा के बच्चों का भविष्य है। और इस चुनाव चिन्ह लोकार्पण में हर वर्ग के व्यक्ति आ रहे हैं, हर समाज के व्यक्ति आ रहे हैं, जो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति वहां पे होगा। तो आप सबने वहां पहुंचना है और हमारी जो मीडिया बंधु हैं, आप सबने भी वहां आना है और उस कार्यक्रम के साक्षी बनना है। उस दिन का लोकार्पण होगा और हम उस समाज को अर्पित करेंगे। तो आज के लिए यही हमारा एक उद्देश्य था, एक महत्वपूर्ण विषय था कि आप लोगों को बुलाया गया। हमारा कार्यक्रम होना है 16 अगस्त को, तो सभी ने वहां पहुंचना है। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, चुनाव चिन्ह आपको मिल चुका है, आगामी विधानसभा चुनाव कितनी सीटों के ऊपर जनसेवक क्रांति पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल प्रवीण जी ने पूछा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमें लेटर प्राप्त हुआ है भारतीय चुनाव आयोग के माध्यम से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें कम से कम 5 सीटों पे लड़ना अनिवार्य है और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे। तो ये तो कंफर्म है कि हम 5 सीटों पे हरियाणा में लड़ने जा रहे हैं और चुनाव आते तक हमें मालूम चल जाएगा हम एग्जैक्टली कितनी सीटों पे लड़ेंगे। तो 5 सीटों में हम लड़ने जा रहे हैं और ये चुनाव चिन्ह पे ही वो पांचों कैंडिडेट लड़ेंगे। कौन से शहरों में सर आप लड़ेंगे? देखिए, हरियाणा में 90 विधानसभाएं, अब किसी भी विधानसभा से हम लड़ सकते हैं, हम एलिजिबल है इस चीज के लिए, लेकिन गुड़गांव उसमें रहेगा और कैथल हो सकता है और रेवाड़ी हो सकता है। सर, गुड़गांव से कौन कैंडिडेट है और उसके बाद जल बड़ी समस्या है बरसात, तो जल से क्रांति पार्टी